हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो मुझे पता है कि पिछला वीडियो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में जाकर रुक गया था। तो ये वीडियो उतना ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल का होने वाला है, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि पूरी आइकॉनिक फाइट को आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर क्योंकि मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है, इसीलिए मुझे वीडियो कई बार रोक रोक के बनाना पड़ता है। तो वॉइस हो सकता है कि 2-3 टाइप की आए। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा और हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नोवेल को। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुयू ने जियोयान से कहा था कि कुछ देर और यहाँ पर रुको, हो सकता है कि हम कुछ आइकॉनिक लेवल का देख पाए। जिसपे जियोयान ने पूछा था कि आपका मतलब क्या है। तब गुयू ने जियोयान को बताया था कि जिनका इंतजार तुम कर रहे हो वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और मुझे लगता है उनका टारगेट तुम ही हो। जिसपे जियोयान ने उनसे उनकी पावर लेवल भी पूछा था। तो गुयू ने जियोयान को बताया था कि उनमें जो सबसे पावरफुल है वो 7 स्टार हाफ एम्परर है। और इसके बाद जियोयान वहां से टेलीपोर्ट होकर आसमान में खड़ा हो गया था और उन बंदों का इंतजार करने लगा था। जिसके बाद वो घोस्ट टेम्पल के मेंबर्स वहां पे पहुंचते हैं और जियोयान पर अटैक कर देते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोयान अपने आसपास ब्लैक फॉग के साथ ह्यूमन फिगर्स को देखता है तो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसके बाद वो थर्ड हॉल चीफ की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई दुश्मनी है। इसके अलावा हम मिले भी फर्स्ट टाइम हैं। हालांकि मैंने उस टाइम पे ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट को घायल जरूर किया था, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर तो ओल्ड फ्लेम घोस्ट काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और जियोयान को कॉन्स्टेंटली काफी ज्यादा क्रूएल्टी से देखने लगता है। और इसके बाद ओल्ड फ्लेम घोस्ट काफी ज्यादा गुस्से में कहता है जियोयान से, अगर तुमने उस दिन मेरे ऊपर छिपकर हमला नहीं किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे घायल कर पाते। और इसके बाद वो कहता है, जियोयान मेरे इस अटैक को संभालो। और इसी के साथ उसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लैक्चुएट होती है और एक पावरफुल पाम अटैक जियोयान की तरफ शूट कर देता है। उसके अटैक को देखकर जियोयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिसके बाद जियोयान की बॉडी में हेवनली फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उसकी पूरी बॉडी ही फायर बॉडी में चेंज हो जाती है। ये वही फायर बॉडी है जब जियोयान लिटिली के साथ मर्ज हुआ करता था। इस टाइम पे जियोयान काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा था और उसकी बॉडी में काफी कलरफुल लाइटिंग जो कि हेवनली फ्लेम्स थी नेक्स्ट ही लेवल की लग रही थी। और इसके बाद जियोयान अपना राइट हैंड आगे बढ़ाकर सीधा ही ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट की तरफ बढ़ जाता है। जियोयान की बॉडी से निकलने वाली फायर फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल और टेम्परेचर इतना हाई था कि कोई भी जियोयान को देख ही नहीं पा रहा था। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर के भी हाव भाव थोड़ी से पीले पड़ गए। और इसके बाद वो जियोयान को काफी ज्यादा शॉक होकर देखता है और कहता है, ये जियोयान वास्तव में अपनी पावर को 2 स्टार हाफ मार्शल एम्परर तक के शिखर तक या कि पीक तक बढ़ाने में कैपेबल है। ये सच में कितना ज्यादा शॉकिंग है। अगर ये इसकी ब्लड लाइन के कारण है तो सच में ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। किसी भी हालत में जियोयान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इस बार मुझे इसे खुद फाइट करनी पड़ेगी। और इतना सोचने के बाद ही थर्ड हॉल चीफ की आंखों में शाइनिंग आ जाती है और वो बस कुछ चाल चलने ही वाला था कि तभी उसके फेस इंप्रेशन एक बार फिर से बदल जाते हैं और वहां पे एक फायर ब्लास्ट दिखाया जाता है। जिसके बाद उन आग की लहरों में ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर कहता है, ट्रैश। और इसके बाद वो जियोयान को देखने लगता है। थोड़ी देर में जियोयान की भी फिगर अपेयर होती है और उसकी नजर सीधा थर्ड हॉल मास्टर से जाकर मिलती है जो कि जियोयान के जस्ट सामने ही खड़ा हुआ था। जैसे ही जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर की आंखों को मिलाते हैं तो वहां पे एक लाइट चमकती है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही 3 कदम तक पीछे चला जाता है। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर स्माइल कर देता है और इसके बाद वो एक पंच को जियोयान की तरफ शूट करता है। वो पंच जहां से भी क्रॉस हो रहा था वहां पे स्पेस भी क्रेक होने लगा था। इस समय जियोयान भी अपने आप को काफी ज्यादा पावरलेस फील कर रहा था क्योंकि उसे पता था 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जिसे कि जियोयान ऐसे ही हरा सकता है। उन दोनों की पावर में काफी बड़ा डिफरेंस था। साथ ही साथ जियोयान के आसपास की जगह को पहले ही सील कर दिया गया था जिसके कारण जियोयान ना तो डॉज कर सकता था और ना ही उसे चकमा दे सकता था। इसीलिए जियोयान उस पंच को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसी के पास आता जा रहा था। तो जियोयान एक ही थॉट के साथ अपने बॉडी के अंदर की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और इसी के साथ जियोयान की बॉडी के ऊपर गोल्डन ड्रैगन स्केल का एक आर्मर आ जाता है जो कि जियोयान की बॉडी को कवर कर लेता है। और इसके बाद जियोयान अपना कदम एक दम आगे रखता है और स्पीड के साथ थर्ड हॉल मास्टर की तरफ बढ़ जाता है और एक पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है येलो स्प्रिंग पाम। जिसके बाद जियोयान की जो डुईकुई होती है वो काफी हैवी तरीके से घूमना स्टार्ट कर देती है और जियोयान का यह अटैक सीधा ही थर्ड हॉल मास्टर के उस पंच की तरफ बढ़ने लगता है।
जैसे ही वो दोनों अटैक टकराते हैं तो काफी हैवी वाइल्ड एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और जो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही नष्ट कर देगी। उस अटैक से तो थर्ड हॉल मास्टर आसानी से बच गया था और वो अपनी जगह पर ही खड़ा था। लेकिन अगर हम जियोयान की बात करें तो जियोयान कई सौ फीट पीछे की तरफ शूट हो गया था और एक पहाड़ से जाकर टकरा गया था। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है ये सही है। और इसके बाद वो खुद से ही बड़बड़ाता है और कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियोयान की फिजिकल बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। यहाँ तक कि 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर के तौर पे मेरी ताकत के 30% यूज के बाद भी मैं जियोयान को अपंग करने में असमर्थ रहा हूँ। सच में इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी और बीस्ट लेवल की पावरफुल है। हालांकि इसके बाद वो खुद को तुरंत ही कंट्रोल करता है और उसी माउंटेन रेंज की तरफ देखता है जहाँ पे जियोयान शूट हो गया था। और इसके बाद वो अपने पंच को कसता है और सीधा ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर ब्लैक फॉग में गायब हो जाता है कि तभी अचानक से आसपास काफी ठंडी हवा चलने लगती है और हवा के कई सारे बवंडर चारों तरफ घूमने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा था। अगले ही मोमेंट में थर्ड हॉल मास्टर जो कि जियोयान की तरफ जा रहा था काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है जियोयान तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? आज मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। थर्ड हॉल मास्टर की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका चेहरा जो था लगातार कांपने लगा था और उसकी बॉडी की जो ऑरा और पावर था वो अचानक से ही बढ़ जाती है। और उसके बॉडी के आसपास का जो ब्लैक कलर का फॉग होता है वो काफी हैवी तरीके से फ्लैक्चुएट करने लगता है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर की पावर के सामने चुपचाप गायब होने में कैपेबल होगा। ये सीधे तौर पर ही थर्ड हॉल मास्टर का अपमान और उसकी डिसरिस्पेक्ट थी और उसकी पावर की भी डिसरिस्पेक्ट थी। तभी अचानक से फिर से एक ठंडी हवा चलती है और एक ह्यूमन फिगर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा प्यारा जियोयान होता है और वो थर्ड हॉल मास्टर का मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर तो थर्ड हॉल मास्टर का चेहरा कांप जाता है और वो काफी हैवी तरीके से अपनी डुइकुई को एक्टिवेट करके जियोयान की तरफ शूट होता है और एक पंच जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था जियोयान की तरफ फेंक देता है। ये देखकर जियोयान को काफी बड़ा झटका लगता है कि इसने इतना पावरफुल अटैक किया है, लेकिन जियोयान को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथों को फैलाता है जिसके बाद एक ठंडी हवा चलती है और जियोयान के पीछे उसके पैरों के नीचे हवा चलने लगती है जिसके बाद जियोयान अपनी जगह से अचानक से ही गायब हो जाता है। अब आप सब लोग मुझे बताएंगे कि जियोयान यहाँ पे कौन से डुइकुई मेथड का यूज कर रहा है, सॉरी डू स्किल का यूज कर रहा है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए डू स्किल कौन सी है। जियोयान ने करेंटली इसको अभी सीखा है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, तो चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं। जियोयान अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधा 100 फीट दूर दिखाई देता है। जियोयान जब अगली जगह हमें दिखाई दिया था तो उसके चेहरे पे ब्लड के काफी सारे निशान थे और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। इसके बाद जियोयान अपनी चेस्ट पर देखता है तो वहां पे एक पंच का निशान होता है। ये देखकर तो जियोयान का चेहरा ही कांप जाता है। वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोचता है एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर की पावर बिल्कुल भी वीक नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर मैंने इसे तुरंत ही अपनी जगह से टेलीपोर्ट करके बचा नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं इससे फाइट करने के कैपेबल भी नहीं होता और अब तक कहीं डला होता। जियोयान को अब तक समझ में आ गया था कि 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर का वॉरियर कोई ऐसा वॉरियर तो नहीं है जिसके सामने जियोयान सीधा ही फाइट कर सकता था, क्योंकि जियोयान उसका एक पंच भी सहने में कैपेबल नहीं था। कि तभी अचानक एक वॉइस आती है, हाँ हाँ क्या बात है, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? क्या तुम्हारे पास मैन रैंक डू स्किल नहीं है क्या तुम अब भी उससे डरते हो? ये सुनते ही जियोयान की भौहें उठ जाती हैं और वो थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखते हुए गुयू से फिर से पूछता है, क्या आपने कहा मैन रैंक डू स्किल? शायद मेरे पास एक डू स्किल है। कहीं आप एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहले ही मैन रैंक लेवल तक पहुंच चुकी है। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं थर्ड हॉल मास्टर से लड़ने के लिए मैन क्लास डू स्किल पर भरोसा करूं? जैसे जियोयान के ये क्वेश्चन गुयू सुनता है तो वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड होते हैं और उनके चेहरे के इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद वो 2 बार खांसते हैं जिसके कारण जियोयान तुरंत ही समझ जाता है कि उसने कुछ गलत समझ लिया है। इसलिए जियोयान उनसे कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि उसे पता था कि गुयू उसे खुद ही बताएंगे। और जैसा कि उम्मीद थी गुयू आखिरकार अपना मुंह खोलते हैं। छोटे साथी, आपको नहीं पता कि आपको क्या कहना है और क्या करना है। ये सुनकर जियोयान को लगता है कि शायद गुयू कोई मिस्टीरियस डू टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखता है जो कि जियोयान को काफी ज्यादा शक की नजरों से देख रहा होता है। ये देखकर जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद गुयू जियोयान को बताते हैं, हालांकि मैन क्लास डू टेक्निक तियान क्लास डू टेक्निक में सबसे ज्यादा लो लेवल की डू टेक्निक होती है, लेकिन ये आपको तियान क्लास डू टेक्निक को समझने में हेल्प करता है।
जहाँ तक तियान क्लास डू टेक्निक का क्वेश्चन है तो यह केवल एक नॉर्मल वर्ड ही है। एक मैन क्लास 4 स्पिरिट सेंट को तियान क्लास डू स्किल कहा जाता है। जब आप एक मैन क्लास डू स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो इस डू टेक्निक के क्रिएटर को भी आप एक इल्यूजनरी बॉडी पे देख सकते हैं, जिसके कारण आप इसे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। उस इल्यूजनरी बॉडी के कारण आप इसके फाउंडेशन और इसकी डीप पावर को अच्छे से समझ पाएंगे, जिसके कारण आप इसे स्पिरिट लेवल तक की डू टेक्निक पे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि मैन क्लास डू टेक्निक कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो अगर आप एक मैन क्लास डू टेक्निक का अटैक थर्ड हॉल मास्टर के ऊपर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हैवीली इंजर्ड हो जाएगा। हालांकि आपको समझना चाहिए कि मैन क्लास डू टेक्निक इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। इसके अलावा आपकी मैन क्लास डू टेक्निक को तो आपने खुद ही क्रिएट किया है, तो अगर मैं कहूँ तो इसकी पावर थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसकी हर एक बात अच्छे से पता होगी। तो आप बिना किसी टेंशन के उसका यूज कर सकते हैं। ये सुनकर तो जियोयान के दिल में हलचल होने लगती है और इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ाकर उससे एक दो राउंड लड़ने ही वाला था कि तभी उसके हाव भाव हरे हो जाते हैं और वो अपनी छाती को पकड़कर एक दो बार खांसता है। और इसके बाद जियोयान के मुंह और नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि पिछला अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ये देखकर जियोयान सोचता है कि थर्ड हॉल मास्टर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर जियोयान यहाँ पे एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल का यूज करना चाहता है तो इसका पहला शर्त यही था कि जियोयान को यहाँ पे पर्याप्त टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखकर कहा जा सकता था कि जियोयान के पास एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल को यूज करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं था। हालांकि जियोयान यहाँ पे स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज कर रहा था, फिर भी जियोयान ने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप पे अभी तक मास्टरी हासिल नहीं की थी। अगर जियोयान अपनी पूरी पावर भी लगा दे तो उसकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड हॉल मास्टर के बराबर ही होगी। जब जियोयान अपने दिल में ये सोचता है तो वो अपने चारों तरफ देखता है कि कहीं उसे बच के निकलने का रास्ता मिल जाए, और अगले ही मन जियोयान अपना मन बना लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जिंदा बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए जियोयान को अपना रास्ता खुद ही निकालना था। तभी थर्ड हॉल मास्टर भी अपने हाथों को हाथों में रखकर जियोयान की तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। तभी जियोयान के पैर के नीचे हवा के बवंडर दिखाए जाते हैं और जियोयान चुपचाप उस खाली जगह पर गायब हो जाता है। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर कोल्ड स्माइल करता है और तुरंत ही अपने एक पावरफुल पंच को क्रिएट करके उसी जगह पर शूट करता है जहां से जियोयान अभी अभी गायब हुआ था। यहाँ पे जियोयान भी अब तक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। जियोयान उसे चकमा देने के लिए अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज कर रहा था और बिल्कुल भी लापरवाही करने की उसने हिम्मत नहीं की थी। थर्ड हॉल मास्टर भी जियोयान का बार बार पीछा करता और उसके ऊपर अटैक करता। हालांकि कई बार हवा में चीख की आवाज भी आ रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये देखकर ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का ग्रुप और नीचे सिटी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आखिरकार कुछ देर बाद खून से लथपथ एक ह्यूमन फिगर, जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा हैवी इंजरीज थी, आसमान में रुकती है, जो कि जियोयान था और वो काफी ज्यादा थक और हाँफ भी रहा था। थर्ड हॉल चीफ को देखने से पहले जियोयान अपने फटे कपड़ों को देखता है और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल करता है। इस थोड़े से ही मूवमेंट के अंदर थर्ड हॉल मास्टर ने जियोयान पर लगभग 100 पंचेस शूट किए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 से 13 ही चोटों के निशान जियोयान की बॉडी पर थे। हालांकि जियोयान के जो कपड़े थे वो तो पूरी तरीके से फटे हुए थे, लेकिन जियोयान की बॉडी में जो चोटों के निशान थे वो बहुत कम थे। और जियोयान ने अब तक फील भी किया था कि इस तरीके से बचने के कारण वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीखता जा रहा है और इसके साथ काफी ज्यादा फैमिलियर भी होता जा रहा है, जो कि जियोयान के लिए वास्तव में एक अच्छी गुड न्यूज थी। थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही जियोयान को स्माइल करते हुए देखता है तो उसका तो गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो खुद एक पंच को जकड़ता है और गुस्साते हुए जियोयान पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही वे सातों लोग, जो कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के साथ खड़े हुए थे, आगे बढ़ जाते हैं और अपने हाथों की फॉर्मेशन को तुरंत ही चेंज करते हैं। हालांकि जियोयान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बल्कि वो अपने फुटवर्क का यूज करके एक मिस्टीरियस वे में उन्हें घुमाता है और अचानक से ही आसमान में गायब हो जाता है। हालांकि उन सातों लोगों के अटैक पहले ही आ चुके थे, लेकिन जियोयान अपनी जगह से तो टेलीपोर्ट होकर गायब हो ही चुका था। हालांकि थर्ड हॉल मास्टर 1000 फुट दूर अपेयर होता है और अपना अटैक करता है, तो उसके अटैक के सामने अपेयर होता है ब्लैक हैवी जुआन रूलर, जो कि उसके अटैक के पंच को झेलता है और सीधा ही जमीन की तरफ शूट हो जाता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर 3 इंच गहरा निशान भी बन गया था। यह देखकर थर्ड हॉल मास्टर के तो हाव भाव ही अचानक बदल गए, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जियोयान उसके साथ खेल खेलने की हिम्मत करेगा। कि उसके अटैक को डॉच करने की हिम्मत करेगा।
ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने एक पाम अटैक को हैवी जुआन रूलर पर करता है, जिसके कारण हैवी जुआन रूलर हवा में उड़ता हुआ जाता है। और इसके तुरंत बाद ही थर्ड हॉल मास्टर सीधा ही उस हैवी जुआन रूलर का पीछा करता है। तभी वो हैवी जुआन रूलर जो कि 1000 फीट दूर तक शूट हुआ था, जिसके कारण जमीन में गड्ढा भी बन गया था, तभी उसी गड्ढे के बगल में एक जगह अचानक से फ्लैक्चुएट करती है और वहां पे जियोयान दिखाया जाता है। जियोयान हैवी जुआन रूलर को बाहर निकालता है और इसके बाद जब वो उसकी चेस्ट पे 3 इंच गहरा पंच के निशान को देखता है तो वो काफी ज्यादा नाराज होता है और जियोयान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ये हैवी जुआन रूलर वो था जो कि उसके टीचर याओलाओ ने जियोयान को दिया था। इसके साथ जियोयान की कई सारी फीलिंग्स अटैच थी और अब जब उसने अपने हैवी जुआन रूलर को इस हालत में देखा तो एक ऐसा गुस्सा जो कि वो रोक ही नहीं सकता था उसके दिल में बढ़ने लगा था। हालांकि जियोयान खुद को जल्दी से कंट्रोल करता है। उसे गुस्सा तो था लेकिन उसे पता था कि प्रेजेंट टाइम के डिजास्टर से बचने के लिए उसे पहले कुछ सोचना चाहिए। हैवी जुआन रूलर के मामले को तो वो पहले या बाद में कभी ना कभी सुलझा ही लेगा। और इतना सोचने के बाद जियोयान हैवी जुआन रूलर को तेजी से अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है, जिसके बाद जियोयान की बॉडी साइन करती है और वो अचानक से फिर से गायब हो जाता है और इसके बाद ही वहां पे तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही मूवमेंट्स के बाद थर्ड पैलेस मास्टर भी वहां पर पहुंचता है और वहां पे किसी को भी न देखकर वो गुस्से से लाल होकर चिल्लाता है, पीछा करो। ये देखकर उसके पीछे की 7 ह्यूमन फिगर तुरंत ही वहां से हटकर पीछा करना शुरू करती हैं। शहर के सभी लोग अब तक काफी ज्यादा शॉक हो गए थे जब उन्होंने इतनी पावरफुल 9 ह्यूमन फिगर्स को देखा था। इसके बाद हमें थर्ड हॉल मास्टर की आवाज सुनाई देती है कि जियोयान, तुमने मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत की है। एक बार जब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं तुम्हें मौत से बदतर जिंदगी दूंगा। इसके बाद हमें जियोयान की फिगर दिखाई जाती है जो कि अपनी एक्सट्रीम लेवल पर स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज कर रहा था और काफी हैवी स्पीड के साथ वो स्वेट सिटी की ओर उड़ रहा था। जियोयान अपने 10,000 फीट पीछे 8 ब्लैक ह्यूमन फिगर को पीछा करते हुए देख सकता था। साथ ही साथ जियोयान ये फील कर सकता था कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत तेजी से कम होती जा रही है और थर्ड पैलेस मास्टर या कि थर्ड हॉल मास्टर को जियोयान तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह देखकर जियोयान कुछ कर तो नहीं सकता था लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन फील करने लगता है और इसीलिए जियोयान अपनी स्पीड को थोड़ा और तेज कर देता है। तभी थर्ड पैलेस मास्टर भी अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल तक बूस्ट करता है और एक ही हवा के झोंके में अपनी जगह से गायब होकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो जियोयान का यहाँ से बचकर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि जियोयान अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने 1000 फीट चौड़ी ह्यूमन फिगर जो कि ब्लैक कलर से तरबतर थी प्रेजेंट होती है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो थर्ड पैलेस मास्टर होता है। थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही जियोयान को देखता है तो उसकी बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में चीखते हुए जियोयान से कहता है, जियोयान, आज तुमने मेरे साथ बार बार चाल चली है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और एक बार जब मैं तुम्हारे मैटर को सुलझा लेता हूँ तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अपने सामने थर्ड पैलेस मास्टर को देखकर जियोयान तुरंत ही खुद को रोकता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो 7 ह्यूमन फिगर भी जियोयान के आसपास पहुंच जाती हैं और जियोयान को चारों तरफ से घेर लेती हैं ताकि उसके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। थर्ड हॉल मास्टर तुरंत ही कहता है, आप सभी लोग जियोयान पर अपने पावरफुल अटैक और डू स्किल्स का यूज करो। मैं आज इसकी डुईकुई को पूरी तरीके से थका देना चाहता हूँ और इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये क्या करेगा। थर्ड हॉल मास्टर की बात को सुनकर सभी 7 के 7 लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहते और तुरंत ही अपनी अपनी एक हार्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। इस समय ओल्ड फ्लेम घोस्ट के हाथ की फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी और उसके हाथ की सील के कंप्लीट होते ही आसपास काफी ज्यादा फ्लैक्चुएशन दिखाई देने लगता है। यहाँ पे जियोयान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है जब वो ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट को देखता है। हालांकि वो कुछ भी नहीं कहता। इस समय सभी की नजरें ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट पर ही थी क्योंकि सबने फील कर लिया था वो जो डू स्किल को क्रिएट कर रहा है वो मैन क्लास डू स्किल था जिसे उसने उस टाइम पे यूज किया था और ये इसका अटैक मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम था। जियोयान जैसे ही ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट की तरफ देखता है तो वो जानता था कि इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए ओल्ड डेमन घोस्ट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इसी टाइम पे उसे कोई परेशान करता है या कि उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो काफी ज्यादा हैवी इंजर्ड हो सकता है। यही सोचकर जियोयान तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ता है। हालांकि तभी थर्ड हॉल मास्टर जियोयान के सामने अपेयर होकर जियोयान को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर जियोयान थोड़ा सा घबराता है लेकिन तुरंत ही थर्ड हॉल मास्टर के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करते हुए
चिल्लाता है येलो स्प्रिंग पाम। और इसके बाद जैसे ही जियोयान का हाथ थर्ड पैलेस मास्टर से टकराता है तो जियान तुरंत ही कहता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। जैसे ही ये अटैक थर्ड हॉल मास्टर से जाकर टकराता है तो वो कुछ टाइम के लिए स्टन हो जाता है और साथ ही साथ उसकी सोल जो होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से कांपने लगती है। हालांकि ये सब सिर्फ एक ही पल के लिए था, लेकिन जियोयान के लिए ये टाइम पहले ही काफ़ी था, क्योंकि इतने टाइम पे जियोयान ने ये एक अटैक ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के ऊपर कर दिया था। जियोयान का ये अटैक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर होता है, जो कि पूरा ही डू स्किल का सेट था। और इसी के साथ जियोयान ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के सामने आता है, जिसकी डू स्किल बस कंप्लीट होने ही वाली थी। जियोयान जैसे ही अपना अटैक उसकी तरफ अटैक करता है, तभी ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट की आंखें जियोयान को ही देख रही थी और वो अटैक करने ही वाला था कि तभी एक अटैक जियोयान के ऊपर होता है। और इसके बाद चारों तरफ ब्लैक एलर्जी स्टॉर्म फैल जाता है, जो कि थर्ड हॉल मास्टर और बाकी सभी लोगों को 10,000 मीटर 10,000 फीट दूर उड़ता हुआ फेंक देता है, जिसमें से कुछ जमीन के अंदर धंसे हुए मिलते हैं तो कुछ पहाड़ के ऊपर गिरे हुए। यहाँ तक कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट भी इसमें बचने में कैपेबल नहीं था। हालांकि अजीब बात यह थी कि उन सभी फिगर में जियोयान नहीं था जिन्हें उड़ते हुए भेजा गया था। वो ब्लैक एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण चारों तरफ काला अंधेरा छा जाता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि रात हो गई हो। इस एनर्जी स्टॉर्म से 8 ह्यूमन फिगर अपेयर होती हैं, जो कि काफी हैवीली इंजर्ड हो गई थी। इसके बाद हमें उनमें थर्ड हॉल मास्टर दिखाया जाता है, जो कि खून की उल्टियां करता हुआ ऊपर की तरफ देख रहा था। थर्ड हॉल मास्टर अपने आसपास छानबीन करता है, लेकिन वो सिर्फ धूल के बादलों को देख सकता था। इस टाइम पे थर्ड हॉल मास्टर को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो उसे जबरदस्ती सह रहा था। उस एनर्जी स्टॉर्म के गायब होते ही थर्ड हॉल मास्टर नीचे की जगह को स्कैन करता है, तो वहां पे उसे जियोयान कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि जियोयान ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट के सबसे ज्यादा नजदीक था, और अगर ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट इतना ज्यादा हैवी इंजर्ड हुआ है तो जियोयान इससे कैसे बच सकता है। मुझे ये मत कहना कि जियोयान इस एनर्जी स्टॉर्म के अटैक से सीधे ही मारा गया। यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा टेंशन लेने लगता है। अगर जियोयान मर भी चुका है तो उसकी बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि वो भी उन्हें नहीं मिली थी। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर को पता था कि वो हॉल मास्टर या कि हॉल चीफ को क्या रिपोर्ट करेगा। अगर वो यहाँ से लौटता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होने वाली थी। थर्ड हॉल मास्टर जियोयान के ऑरे को भी फील नहीं कर पा रहा था। ये सोचकर वो काफी ज्यादा गुस्से में डेमन फ्लेम घोस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर जियोयान मुझे नहीं मिलता तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि जैसे ही वो गुस्से में ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट को डांटता है, तभी उसके पीछे अचानक उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो वहां पे उससे 1,000 फीट दूर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर अपेयर होती है, जो कि जियोयान था। जियोयान के कपड़े फटे हुए थे, उसके चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और साथ ही साथ फेस पे ब्लड के काफी सारे निशान भी थे। हालांकि कुल मिलाकर थर्ड पैलेस मास्टर और बाकी लोगों के कंपैरिजन में जियोयान काफी अच्छी हालत में था। थर्ड पैलेस मास्टर जैसे ही जियोयान को देखता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन जियोयान की बेटर हालत को देखकर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जियोयान उसकी सोच से भी काफी ज्यादा आगे है। यहाँ पे जियोयान अपने चेहरे से खून के निशानों को पोंछता है और इसके बाद वो थर्ड हॉल मास्टर की तरफ अपना सिर घुमाता है। जियोयान थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाता। जियोयान चुपचाप हवा में खड़ा हुआ था और उसके होंठ अजीब ही मिस्टीरियस वे में मुड़े हुए थे, जो देखकर कि थर्ड हॉल मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस गुस्से के कारण उसका चेहरा और उसका नकाब बुरी तरीके से कांपने लगता है। जियोयान के इस उकसावे को देखकर थर्ड हॉल मास्टर गुस्से में एक पंच को क्रिएट करके जियोयान की तरफ शूट कर देता है, लेकिन जियोयान तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता और चुपचाप खड़ा हुआ होता है। यह देखकर उसे और भी गुस्सा आता है और वो अपने पंच की पावर को और भी बढ़ा देता है। वो मुट्ठी जैसे ही जियोयान से जाकर टकराती है तो जियोयान की बॉडी को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर थर्ड हॉल मास्टर खुश हो पाता कि अचानक से वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, और यह देखकर उसे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या, जैसे कि उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा हो। ये देखकर वो सीरियस होते हुए धीरे से कहता है एक आफ्टर इमेज, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जियोयान की प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए वो मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। इसके थोड़ी ही देर बाद जियोयान की ह्यूमन फिगर वापस से अपेयर होती है, जो देखकर थर्ड हॉल मास्टर कहता है कोई आश्चर्य नहीं छोटे साथी, कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि तुम मेरे अटैक से इतनी अच्छे तरीके से डॉज करने में कैपेबल हो। मैं समझ गया कि तुम्हारे पास स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप है ना।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई और तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। जब जियोयान ने यह सुना तो वो जो कि स्माइल करने वाला था अचानक से सीरियस हो जाता है और इसके बाद वो थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखता है तो जियोयान की बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप के बारे में जियोयान पहले से ही बहुत ज़्यादा सतर्क था क्योंकि ल्यू क्लेन ने जियोयान को पहले ही बताया था कि इसके बारे में जियोयान किसी को भी ना बताए। हालांकि जियोयान ने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप के फर्स्ट स्टेज विंड मैनिपुलेशन के फर्स्ट स्टेप को ही अभी मास्टर ही किया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि थर्ड हॉल मास्टर इसे पहचान लेगा। लेकिन अब जबकि उसने इसे पहचान लिया है तो जियोयान उसे जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। अब तक थर्ड हॉल मास्टर को यह भी समझ में आ गया था कि ये एनर्जी स्टॉर्म और कुछ नहीं बल्कि जियोयान ने ही क्रिएट किया था, वो भी इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप की हेल्प से। उसे पता था कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का अटैक जियोयान को मारने में कैपेबल नहीं था, लेकिन वो उसे गंभीर रूप से घायल जरूर कर सकता था। लेकिन जस्ट उसी टाइम पे जियोयान अपने इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का ब्रेक थ्रू करके विंड मैनिपुलेशन रियलम में पहुंच जाता है और जिसके कारण वहां पे एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो गया था। और बस अब यही रीजन था कि जियोयान की स्पीड यहाँ पे उन सभी से ज्यादा हो गई थी। यहाँ पे जियोयान अब थर्ड हॉल मास्टर को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा था और जियोयान की बॉडी से मर्डरस ऑरा भी रिलीज हो रहा था, जबकि थर्ड हॉल मास्टर भी अब खतरे को भांप लेता है और वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपनी बॉडी की डुकी को काफी स्पीड से घुमा रहा था और जियोयान के किसी भी अटैक के लिए वो पहले से ही रेडी था। हालांकि जियोयान थर्ड हॉल मास्टर की हर एक हरकत को इग्नोर कर देता और इसके बाद वो ठंडी हवा में सांस लेता है। जियोयान की बॉडी के अंदर डुईकुई वो धीरे धीरे घूम रही थी और जियोयान के चारों ओर एनर्जी का एक बवंडर भी क्रिएट होता जा रहा था, जो कि कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़े एनर्जी बवंडर में बदल जाता है। यह देखकर थर्ड हॉल मास्टर और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये साथी क्या करने की योजना बना रहा था। क्या वो रिट्रीट में जाने वाला है? उसे मौत से डर नहीं लगता क्या? थर्ड हॉल मास्टर जानता था कि इस टाइम पे जियोयान पे अटैक करने का ये सबसे अच्छा मौका है, लेकिन उसे अटैक जियोयान पर करना था, इसीलिए वो बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसीलिए जैसे ही थर्ड हॉल मास्टर देखता है कि जियोयान ट्रेनिंग ले रहा है तो उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ पे जियोयान भी अपने बॉडी के डुईकुई मेथड को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। साथ ही साथ जियोयान के हाथ एक अजीब ही फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे, जिसके कारण एक फॉर्मेशन क्रिएट होती गई जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी। जैसे ही जियोयान की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो जियोयान के हाथों में वाटर वॉल जैसे एनर्जी क्रिस्टल तैरने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहे थे। हालांकि थर्ड हॉल मास्टर जैसे ही उस वाटर वॉल क्रिस्टल को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इस समय उसे डर भी लग रहा था। इस समय जियोयान के हाव भाव भी थोड़े से फीके हो गए थे, लेकिन जियोयान के हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और ये और भी ज्यादा तेजी से परफॉर्म करने लगे थे। थोड़ी ही देर बाद जियोयान अपना हाथ खोलता है। उसने अपने सीलिंग मेथड को कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद वो थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखकर कोल्ड स्माइल पास करता है। इसके बाद जियोयान कहता है क्योंकि तुम मेरी स्ट्रेंथ से फैमिलियर हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए भी रेडी होना चाहिए, जिसका मैं अब यूज करने वाला हूँ। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर बड़ी मुश्किल से अपनी लार को निगलते हुए और डरते हुए जियोयान की तरफ देखता है और कांपती हुई आवाज में थोड़ी देर बाद बोलता है, ये आपका पॉपुलर अटैक बुद्धा एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल है। जियोयान जैसे ही ये सुनता है तो उसके होंठ मिस्टीरियस वे में उठ जाते हैं और उसके पीले चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इसके बाद जियोयान अपनी फॉर्मेशन को देखने लगता है। थर्ड हॉल मास्टर जियोयान को देखकर दंग रह गया। उसका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो और वो तुरंत ही धीरे से बुदबुदाता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? क्या न्यूज़ में ये नहीं कहा गया था कि जियोयान केवल तियान क्लास डू स्किल्स को ही यूज कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे ही हो सकता है? थर्ड हॉल मास्टर को सिर्फ यही पता था कि जियोयान सिर्फ एक ही तियान क्लास डू स्किल को जानता है और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि तियान क्लास डू स्किल कुछ ऐसी डू स्किल्स होती है जो कि पहाड़ों को तोड़ सकती है और नदियों का रुख मोड़ सकती है। हालांकि वह एक 7 स्टार हाफ मार्शल एम्परर था, लेकिन फिर भी तियान क्लास डू स्किल के हमले से बचना उसके लिए भी आसान नहीं था। ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट जैसे ही जियोयान के मैन लेवल डू स्किल को देखता है तो उसकी भी ताकत जवाब दे जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यह अटैक अगर थर्ड हॉल मास्टर से जाकर टकरा गया तो यह उन्हें हैवी इंजर्ड करने के लिए पहले ही पर्याप्त था, जिससे हमें पता चल सकता है कि मैन लेवल डू स्किल कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये तियान क्लास डू स्किल का ही पार्ट है जिसे 3 टाइप पे डिवाइड किया गया है। जियोयान अभी मैन लेवल को यूज कर रहा है, फिर शायद स्पिरिट ऑफ हेवन होता है।
तो ये मत समझ लीजिएगा कि तियान अलग है और मैन अलग है। जियोयान जैसे ही अपनी फॉर्मेशन को परफॉर्म करता है तो जियोयान की बॉडी से हेवनली फ्लेम्स रिलीज होने लगती है और कुछ ही देर में जियोयान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं। जियोयान की बॉडी से निकलने वाली हेवनली फ्लेम ने तुरंत ही 1000 फीट के दायरे को पूरी तरीके से घेर लिया था। इनमें वो 8 लोग भी थे जिन्हें जियोयान की हेवनली फ्लेम ने कवर कर लिया था। जैसे ही थर्ड हॉल मास्टर हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को और अटैक को फील करता है तो उसके फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और बुरी तरीके से कांपने लगता है। हॉल मास्टर तुरंत ही कुछ कदम तक पीछे हटता है और इसके बाद जियोयान की तरफ देखता है जो कि कंटिन्यू फॉर्मेशन को चेंज कर रहा था और अपग्रेड करता जा रहा था। जैसे ही थर्ड हॉल मास्टर जियोयान की फ्लेम से घिरी हुई बॉडी को देखता है और उसके सामने और आसपास एनर्जी के फ्लैक्चुएशन को और भी ज्यादा तेज होता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के बाद वो शॉक होते हुए अचानक से रिएक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। वो समझ गया था कि जियोयान ने जो पहले कहा था वो केवल उसका ध्यान भटकाने के लिए था ताकि जियोयान थोड़ा सा टाइम बचा सके और उसे मारने के लिए एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल के यूज करने का टाइम निकाल सके। थर्ड हॉल मास्टर ये तो समझ ही गया था लेकिन उसे पता था कि जियोयान का एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल मैन लेवल 2 स्किल है और उसकी पावर को देखते हुए थर्ड हॉल मास्टर को एक ही अटैक में सीधे मारना असंभव है। थर्ड हॉल मास्टर जब ये देखता है कि जियोयान ने उसे एक बार फिर से चीट कर दिया है तो उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साथ ही साथ उसे डर भी लग रहा था अब जियोयान के अटैक से। देख रहे हो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो अब तक तो समझ गया था कि जियोयान को उसने जितना समझा था जियोयान उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये मिशन जो कि पहले काफी ज्यादा इजी लग रहा था अब तक काफी ज्यादा कठिन हो गया था और लाइफ और डेथ में बस एक ही अटैक का फासला था। थर्ड हॉल मास्टर याद करता है कि जियोयान ने कैसे उसे चीट किया था और इसके बाद वो गुस्से में अपने नीचे देखता है तो वहाँ पे 7 गड्ढे होते हैं जिनमें ओल्ड फ्लेम घोस्ट और 6 बाकी के लोग लेटे हुए होते हैं क्योंकि जियोयान के अटैक ने उन्हें हैवी तौर पे इंजर्ड कर दिया था, जिनमें से 6 तो मर ही गए थे लगता है। तभी थर्ड हॉल मास्टर के हाथ से 6 एनर्जी क्रिस्टल निकलते हैं जो कि तुरंत ही उन 6 लोगों को ब्लैक फॉग में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हालांकि उसने ओल्ड डेमन फ्लेम घोस्ट को छोड़ दिया था और बाकी सभी लोगों को ब्लैक फॉग के अंदर अब्जॉर्ब करा दिया था और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में तेजी से चिल्लाता है 10,000 घोस्ट डिवोरिंग सोल। थर्ड हॉल मास्टर के इतना कहते ही नीचे ब्लैक फॉग के वो 6 लोग तुरंत ही गड़गड़ाहट की आवाज करते हैं और काफी ज्यादा बीस्ट लेवल के दिखाई देने लगते हैं, जिसके बाद उससे काफी ज्यादा चीखों की आवाज आने लगी थी और उन्हें सुनने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये काफी ज्यादा क्रूएल हो। थोड़ी ही देर बाद ये क्रूएल चीखें अचानक से गायब हो जाती है और सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें थर्ड हॉल मास्टर दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के चारों तरफ काफी हैवी तौर पे ब्लैक फॉग छाया हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस ब्लैक फॉग को चीरना असंभव होगा। साथ ही साथ उसकी बॉडी में फैले हुए इस ब्लैक फॉग को देखते हुए उसका ऑरा भी पहले से ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था, जिसके कारण उसकी बॉडी की जितनी चोटें थी वो भी हील अप हो गई थी और साथ ही साथ उसकी पावर भी बढ़ गई थी। उस ब्लैक फ्लेम के आर्मर ने उसकी पूरी बॉडी को एक पावरफुल तरीके से कवर कर रखा था। वो कवच या कि वो आर्मर बिल्कुल एक मैजिकल बीस्ट की तरह दिखाई दे रहा था जो कि थर्ड हॉल मास्टर के बिल्कुल उस मुखौटे से मैच कर रहा था जो उसने अपने फेस पर लगाया हुआ था। वो मैजिकल बीस्ट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था जो कि अभी अभी जिंदा हुआ हो। और इसके बाद वो तेजी से अपना मुंह खोलता है जिसके बाद उसके 2 नुकीले दांत दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा पैने और पावरफुल लग रहे थे। यहाँ पे जियोयान जो कि अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा था वो भी थर्ड हॉल मास्टर के पावर को फील कर सकता था, जिसके कारण वो भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। हालांकि इतनी देर से अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने के बाद जियोयान आखिरकार लास्ट तक पहुंच ही गया था और थर्ड मास्टर भी अब पूरी तरीके से रेडी था और वो भी जियोयान को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देख रहा था और जियोयान के हमले का इंतजार कर रहा था। थर्ड हॉल मास्टर को पता था कि जियोयान के अटैक से डॉज करना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो सिर्फ उसके अटैक पर अटैक कर सकता था। थोड़ी देर बाद जियोयान अपनी आंखों को खोलता है और उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था और उसके हाथ भी अब रुक चुके थे। इसके बाद जियोयान के हाथ में एक ब्लैक लाइट बैरियर जो कि बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह दिखाई दे रहा था और काफी हैवी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा था दिखाई देता है। तुरंत जियोयान काफी ज्यादा मेहनत से अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और थर्ड हॉल मास्टर की तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में कहता है मैन रैंक डू टेक्निक एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल। जिसके बाद जियोयान के हाथ का वो ब्लैक होल का पावर रिंग सीधा ही थर्ड हॉल मास्टर की तरफ शूट हो जाता है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की साइन को भी प्रोड्यूस कर रहा था।
देखते ही देखते एक जोर का धमाका होता है और थर्ड हॉल मास्टर के ऊपर 1000 फुट मोटा ब्लैक लाइट पिलर अटैक कर देता है। ये देखकर थर्ड हॉल मास्टर के हाव भाव तुरंत ही हरे हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा जल्दी करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाता है और अपने सामने करके उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करने के लिए अपनी डुईकुई को काफी ज्यादा हैवी स्पीड में फ्लैक्चुएट करने लगता है। और उसकी डुईकुई भी काफी हैवी तौर पे फ्लैक्चुएट होने के साथ ही साथ उसके सामने एक 1000 फुट लंबी ब्लैक लाइट शील्ड को क्रिएट कर देती है। इस ब्लैक लाइट शील्ड की पावर को देखते हुए हमें लग रहा था कि ये 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर के अटैक को भी आसानी से रोक सकती थी। हालांकि थर्ड हॉल मास्टर के पास और भी काफी सारे अटैक थे, लेकिन उसने आखिरकार अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया था जियोयान से इस अटैक से बचने के लिए। वो दोनों अटैक जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो पूरा आसमान फ्लैक्चुएट होने लगता है और एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैलने लगते हैं। स्पेस भी क्रैक होता हुआ दिखाया जाता है। एक वाइल्ड एनर्जी जो कि चारों तरफ फैल गई थी, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। हालांकि जियोयान के एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल ने थर्ड हॉल मास्टर की पिच ब्लैक एनर्जी शील्ड को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। थर्ड हॉल मास्टर से 100 फीट की दूरी तक चार्ज होने के बाद वो ब्लैक एनर्जी पिलर धीमा होने लगा था, क्योंकि ब्लैक लाइट एनर्जी शील्ड ने उसकी स्पीड को काफी हद तक कम कर दिया था। यह देखकर जियोयान थोड़ा सा शॉक होता है और इसके बाद एक ही थॉट के साथ ब्लैक लाइट पिलर फिर से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसके बाद जियोयान अपने दोनों हाथों को पकड़ता है और अपने दांतों को कसकर बंद करके पूरी पावर का यूज करते हुए उस फायर रिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जियोयान के इस धक्के के साथ ही डार्क ब्लैक एनर्जी लाइट पिलर आखिरकार 2 और एनर्जी शील्ड को तोड़ देता है और 10 फीट और आगे तक बढ़ जाता है। हालांकि जैसे ही ब्लैक एनर्जी शील्ड डिस्ट्रॉय होती है तो किसी अननोन रीजन के साथ ही ब्लैक एनर्जी लाइट पिलर उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और अपने साथ फ्यूज करने के साथ ही साथ वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। जो ने जैसे ही अपने अटैक पे पुश किया था तो इसी अटैक के फोर्स के कारण थर्ड हॉल मास्टर 1000 फुट दूर तक खिसक गया था और इसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ वो उस ब्लैक एनर्जी पिलर को देखकर थोड़ा सा डरा हुआ भी फील कर रहा था, क्योंकि उसने फील कर लिया था कि जियोयान का जो ये ब्लैक पिलर है वो उसकी ब्लैक लाइट एनर्जी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसकी पावर को अब्सॉर्ब करता जा रहा है। जिसके बाद वो बची हुई शील्ड्स को देखता है और इसके बाद वो अपने आर्मर को देखकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद कुछ देर तक सोचने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई डिसीजन ले ही लिया हो और इसके बाद उसका हाथ और ध्यान केंद्रित होते हैं और वो फॉर्मेशन को तेजी से चेंज करने लगता है। जिसके बाद देखते ही देखते उसका शील्ड और आर्मर तुरंत ही डिस्ट्रॉय होता है और उसकी बॉडी के अंदर वापस से अब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे ही वो ब्लैक एनर्जी और ब्लैक शील्ड की पावर वापस से उसकी बॉडी के अंदर आती है तो उसकी पावर ठीक है उसी मूवमेंट पे थोड़ा और बढ़ जाती है और इसके बाद वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो ब्लैक लाइट पिलर उसके सामने आ ही गया था और वो बस उससे टकराने ही वाला था कि तभी वो एक अटैक करता है डार्क स्पिरिट पाम और जैसे ही वो ये कहता है तो उसके दाएं हाथ से पिच ब्लैक एनर्जी लाइट निकलती है जो कि एनर्जी पिलर की तरफ शूट हो जाती है। जैसे ही थर्ड हॉल मास्टर के हाथ से वो ब्लैक लाइट निकली थी और ब्लैक एनर्जी पिलर से जाकर टकराती है तो चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता है। हालांकि जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर को ये कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो उस एनर्जी लाइट बैरियर और उस डार्क पाम के बीच के अटैक को देख रहे होते हैं। वो दोनों ही देख सकते थे कि उनके अटैक एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए लाइफ और डेथ के बैटल में जूझ चुके हैं। हालांकि इस चीज के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो था उन दोनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा या कि एनर्जी, लेकिन जियोयान ने तो अपने एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल को पहले ही क्रिएट कर लिया था, इसीलिए जियोयान को उसके लिए एनर्जी की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो अगर कुछ कर सकता था तो वो था सिर्फ बेट। हालांकि ये टाइम ज्यादा देर तक नहीं चलता और कुछ ही देर बाद इस फाइट का विनर जियोयान का ब्लैक लाइट पिलर होता है और इसके बाद एक विस्फोट होता है जिसके कारण धरती भी हिलने लगती है और उससे निकलने वाली एनर्जी के कारण जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर भी पीछे की तरफ शूट हो जाते हैं। जियोयान जाकर जमीन से शूट होता है और इसके बाद बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और खून की उल्टियां करता है। जियोयान का पीला चेहरा अब तक सफेद हो गया था और उसकी स्थिति अब इससे ज्यादा खराब तो नहीं हो सकती थी। उसकी बॉडी की हड्डियां टूट चुकी थी और उसकी बॉडी भी काफी हैवी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। प्रेजेंट टाइम में जियोयान काफी ज्यादा वीक हो गया था। इसके बाद थर्ड हॉल मास्टर दिखाया जाता है जिसके कपड़े पूरी तरीके से फटे हुए थे। उसके सीने में एक बहुत बड़े अटैक का मार्क बना हुआ था और उसकी हालत जियोयान से तो थोड़ा बेहतर ही थी। थर्ड हॉल मास्टर की बॉडी पे अभी भी ब्लैक आर्मर था
जिसके कुछ हिस्से अभी भी उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि इस आर्मर की डिफेंस एबिलिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। थर्ड हॉल मास्टर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी स्टोरेज रिंग से जेट की एक बोतल निकाल कर सीधा ही गटगटा जाता है, जो कि एक मेडिसिनल पिल थी। और इसके बाद वो अपनी बॉडी पे लगी हुई सभी इंजरीज और चोटों को पूरी तरीके से इग्नोर करके जियोयान की तरफ चल पड़ता है। हालांकि थर्ड हॉल मास्टर अभी 100 कदम तक ही चला था कि वो अचानक से वीक हो जाता है और तुरंत ही जमीन पर बैठकर जियोयान की तरफ देखता है। थर्ड हॉल मास्टर कुछ सांसें लेता है और इसके बाद क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और वो पिल जो कि उसने अभी अभी खाई थी उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमें जोयान दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने 100 फीट दूर थर्ड हॉल मास्टर को देखता है तो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और क्रॉस लेग करके बैठता है और अपनी आंखों को बंद करके अपनी बॉडी को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा रिलैक्स फील करा सकता था कराने की कोशिश करता है। जोयान अपनी बॉडी को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के मेरिडियंस जगह जगह से ब्रेक हो गए थे, जिसके कारण वो अपनी डुईकुई को चार्ज ही नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर से डुईकुई भी पूरी तरीके से गायब हो गई थी। जो देखकर जॉन ये तो समझ गया था कि वो काफ़ी हैवीली इंजर्ड हो चुका है, इसलिए जियोयान अपनी बॉडी में होने वाले पेन को फोर्सफुली बर्दाश्त करता है और इसके बाद एक थॉट के साथ ही जियोयान के खून से सने हाथों में एक मेडिसिनल पिल दिखाई देती है, जो कि टीयर 9 की रिकवरी पिल होती है। ये इनर इंजरीज को काफ़ी अच्छी तरीके से हील अप करती है और इसके मेडिसिनल इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जियोयान बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को अपने मुंह तक ले जाता है और उस गोली को स्वैलो कर लेता है और इसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करके हाँफते हुए उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। कुछ घंटों के बाद थर्ड हॉल मास्टर धीरे धीरे जमीन से खड़ा होता है और जोयान को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो जियोयान को देखता है जो कि उसके 100 फीट दूर एक खंडहर में पड़ा हुआ था, जो देखकर वो जियोयान की तरफ जाता है और हाँफते हुए अपने राइट हैंड को उठाता है और जियोयान की चेस्ट पर निशाना लगाता है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, इसीलिए उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करके ऐसा करता है। तभी अचानक जियोयान की बंद आंखें खुल जाती हैं और वो अपने पास एक पावरफुल ऑरी को फील करता है और ये देखकर उसकी मेरिडियंस तुरंत ही टाइट होती हैं और जिसके बाद जियोयान एक लात थर्ड हॉल मास्टर की चेस्ट पर मारता है। जियोयान की एक ही लात से थर्ड हॉल मास्टर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो तो अब हिलने डुलने में भी कैपेबल नहीं था, जबकि जियोयान अपनी बॉडी के अंदर पावर को फील कर सकता था। हालांकि ये तो जियोयान को ही पता था कि वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि उसे लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर की इंजरी अभी भी काफ़ी हद तक बाकी थी। जियोयान अपनी मुट्ठी को कसता है और इसके बाद अपनी जीभ के नोक को काटता है, जिससे कि ब्लड निकलता है और जियोयान की सारी मेरिडियंस एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद जियोयान थर्ड हॉल मास्टर को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और उस खंडहर से तेजी से निकल जाता है और इसके साथ ही साथ जियोयान वॉइड पर एक पावरफुल अटैक भी करता है। भागते हुए जियोयान की बॉडी कांप रही थी और साथ ही साथ चमकीली ब्लड ड्रॉप्स को भी जियोयान ने पीछे छोड़ दिया था। जिसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है और एक फटे हुए कपड़ों से खून से तरबतर ह्यूमन फिगर जमीन में धसी हुई दिखाई देती है, जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। अगर उसकी सांसें न चल रही होती तो सब यही सोचते कि वो मर गया था। इसके बाद हमें जियोयान दिखाया जाता है, जो कि एक खांसी की आवाज के साथ ही जाग जाता है और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाकर देखता है कि हर चीज कैसी है। तभी उसे एक पुरानी आवाज सुनाई देती है कि छोटे साथी, बुरा नहीं है। हालांकि तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो, लेकिन आपको उस व्यक्ति को इस तरीके से पीटने के कारण आपको प्रॉफिट हुआ माना जा सकता है। जॉन जैसे इस वॉइस को सुनता है तो उसकी मेरिडियंस फिर से टाइट हो जाती हैं और इसके बाद वो यहाँ वहाँ देखता है कि वह कौन था। इसके बाद जॉन फिर से शांत होता है और वो फील करता है कि उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हैवी तरीके से पेन हो रहा था। जियोयान की पूरी बॉडी खून से लथपथ थी, उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, कपड़े फटे हुए थे और इस समय जियोयान काफ़ी ज़्यादा क्रूएल और फटीचर दिखाई दे रहा था। कुल मिला के जियोयान जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और अपने पेन को फोर्सफुली सहते हुए गुयू की तरफ डांटते हुए कहता है, ओल्ड साथी, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तुम्हारी वॉइस ने मुझे डरा ही दिया था। तो इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। मैंने इस एपिसोड पे पूरी फाइट को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया था। मैं नहीं पता कि मैंने कितनी फाइट एक्सप्लेन की, आई थिंक कि मैंने फुल कंप्लीट कर दी है और अगर कुछ बची भी होगी तो मैं नेक्स्ट एपिसोड पे इसे कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो लेट है मुझे पता है, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी वीडियो बनाने की और इसीलिए मैंने इस चैप्टर पे जितने ज़्यादा एपिसोड एक्सप्लेन कर सकता था कर दिए हैं, ताकि अगर मैं रात को भी वीडियो ना बना पाऊँ तो कम से कम हम कुछ ज़्यादा एपिसोड्स को क्रिएट करके रखें। और अगर रात को भी वीडियो आएगा तो मैं उसमें भी ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूँ।
तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।